18 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो 4 नाम है ये लोग श्रीलंका से अहमदाबाद आने वाले हैं, या इधर ट्रेन या फ्लाइट के रूट से आएंगे एंड ये यहाँ पे किसी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। ये मूलतः इस्लामिक स्टेट जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इससे जुड़े हुए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने वर्कआउट किया। हमने श्रीलंका से आती हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स, इसके साथ में साउथ की तरफ से आती हुई बहुत सारी ट्रेन्स और जितने भी रूट्स हैं उन सबको चेक किया, उनके मैनिफेस्ट चेक किए गए। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के नाम वाले चारों लोग का हमें एक फ़्लाइट के अंदर उनका बुकिंग डिटेल्स मिल गया और वो चारों जो टिकट्स है वो एक ही पीएनआर पे बुक हुई थी, तो हमें लगा कि ये वही लोग हो सकते हैं। इसके बाद में उसको बैक ट्रैक किया गया तो वो सेम नाम के लोग उसी दिन सुबह यानी कि कल 19 तारीख को मॉर्निंग में कोलंबो से चेन्नई की फ़्लाइट में आ रहे हैं। चेन्नई में लगभग 3 घंटे के लेओवर के बाद में वो लोग अहमदाबाद लैंड होने वाले थे। तो हमने सारी प्रोसेस की टीम्स बनाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद में देखा कि उनको जो लैंग्वेज है वो उनकी मूल तमिल है, इंग्लिश बहुत ही कम जानते हैं, सिर्फ जिसमें उसका अपना सिर्फ नाम वगैरह बता सकते हैं। एटीएस के ऑफिस इन सबको लाया गया। एटीएस के ऑफिस में तमिल लैंग्वेज के जानकार एक प्राइवेट लोगों को हमने बुलाया। उनके मार्फत से जब इनका हमने इंट्रोगेशन किया तो इनका जो नाम है, चारों के उन्होंने नाम रिवील किए। ये लोग मूल श्रीलंका के हैं। इन्होंने बताया कि ये पहले एनटीजे नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे एंड रिसेंट में ये लोग फरवरी 2024 से आईएस के एक हैंडलर अबू के कॉन्टेक्ट में थे। ये अबू पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान, दुबई, यूके इन सब जगहों पे इसका जनरली मूवमेंट रहता है। तो अबू के इंस्ट्रक्शन पे ये लोगों ने इंडिया आने का प्लान बनाया। अबू ने इस काम के लिए इन लोगों को श्रीलंका में 4 लाख श्रीलंकन करेंसी भी प्रोवाइड कराई और साथ में इन लोगों को ये बताया उन्होंने कि भाई जब आप लैंड कर जाएंगे तो मैं आपको एक लोकेशन दूंगा जिस पे आपको टेररिस्ट एक्ट करने के लिए वेपन मिल जाएंगे। इस पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग अहमदाबाद यहाँ पे लैंड हुए। अहमदाबाद जब लैंड होने के बाद में हमने इनके फ़ोन को चेक किया तो फ़ोन में जो वेपन है और जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। कोऑर्डिनेट्स पर जब ये खुद टेररिस्ट लोग हमें लीड करते हुए लेके गए और उस पर्टिकुलर डेड एंड पे जहाँ पे उनकी पहले से जानकारी थी कि यहाँ पे खोदने पे सामान मिलेगा, तो वहाँ डेब्रीज थी। डेब्रीज के अंदर से ये वेपन मिले हैं। ये जो 3 वेपन मिले हैं उसकी जो प्रारंभिक बनावट है उसमें जो पिस्टल है उस पर स्टार का मार्का है और साथ में जो स्क्रैच कर दिया गया है नंबर उस पर होता है। ये जनरली नूरिन को जो पिस्टल है उसका इस तरह का डिज़ाइन रहता है। साथ ही जो 20 कार्ट्रिज जो मिले उसमें सभी के ऊपर फाटा लिखा हुआ है। फाटा जनरली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया को कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है।
18 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो 4 नाम है ये लोग श्रीलंका से अहमदाबाद आने वाले हैं, या इधर ट्रेन या फ्लाइट के रूट से आएंगे एंड ये यहाँ पे किसी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। ये मूलतः इस्लामिक स्टेट जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इससे जुड़े हुए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने वर्कआउट किया। हमने श्रीलंका से आती हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स, इसके साथ में साउथ की तरफ से आती हुई बहुत सारी ट्रेन्स और जितने भी रूट्स हैं उन सबको चेक किया, उनके मैनिफेस्ट चेक किए गए। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के नाम वाले चारों लोग का हमें एक फ़्लाइट के अंदर उनका बुकिंग डिटेल्स मिल गया और वो चारों जो टिकट्स है वो एक ही पीएनआर पे बुक हुई थी, तो हमें लगा कि ये वही लोग हो सकते हैं। इसके बाद में उसको बैक ट्रैक किया गया तो वो सेम नाम के लोग उसी दिन सुबह यानी कि कल 19 तारीख को मॉर्निंग में कोलंबो से चेन्नई की फ़्लाइट में आ रहे। चेन्नई में लगभग 3 घंटे के लेओवर के बाद में वो लोग अहमदाबाद लैंड होने वाले थे। तो हमने सारी प्रोसेस की टीम्स बनाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद में देखा कि उनको जो लैंग्वेज है वो उनकी मूल तमिल है, इंग्लिश बहुत ही कम जानते हैं, सिर्फ जिसमें उसका अपना सिर्फ नाम वगैरह बता सकते हैं। एटीएस के ऑफिस इन सबको लाया गया। एटीएस के ऑफिस में तमिल लैंग्वेज के जानकार एक प्राइवेट लोगों को हमने बुलाया। उनके मार्फत से जब इनका हमने इंट्रोगेशन किया तो इनका जो नाम है, चारों के उन्होंने नाम रिवील किए। ये लोग मूल श्रीलंका के हैं। इन्होंने बताया कि ये पहले एनटीजे नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे एंड रिसेंट में ये लोग फरवरी 2024 से आईएस के एक हैंडलर अबू के कॉन्ट्रैक्ट में थे। ये अबू पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान, दुबई, यूके इन सब जगहों पे इसका जनरली मूवमेंट रहता है। तो अबू के इंस्ट्रक्शन पे ये लोगों ने इंडिया आने का प्लान बनाया। अबू ने इस काम के लिए इन लोगों को श्रीलंका में 4 लाख श्रीलंकन करेंसी भी प्रोवाइड कराई और साथ में इन लोगों को ये बताया उन्होंने कि भाई जब आप लैंड कर जाएंगे तो मैं आपको एक लोकेशन दूंगा जिस पे आपको टेररिस्ट एक्ट करने के लिए वेपन मिल जाएंगे। इस पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग अहमदाबाद यहाँ पे लैंड हुए। अहमदाबाद जब लैंड होने के बाद में हमने इनके फ़ोन को चेक किया तो फ़ोन में जो वेपन है और जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। कोऑर्डिनेट्स पर जब ये खुद टेररिस्ट लोग हमें लीड करते हुए लेके गए और उस पर्टिकुलर डेड एंड पे जहाँ पे उनकी पहले से जानकारी थी कि यहाँ पे खोदने पे सामान मिलेगा, तो वहाँ डेब्रीज थी। डेब्रीज के अंदर से ये वेपन मिले हैं। ये जो 3 वेपन मिले हैं उसकी जो प्रारंभिक बनावट है उसमें जो पिस्टल है उस पर स्टार का मार्का है और साथ में जो स्क्रैच कर दिया गया है नंबर उस पर होता है। ये जनरली नूरिन को जो पिस्टल है उसका इस तरह का डिज़ाइन रहता है। साथ ही जो 20 कार्ट्रिज जो मिले उसमें सभी के ऊपर फाटा लिखा हुआ है। फाटा जनरली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया को कहते हैं जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है।